विकासखंड करतला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिकनीपाली में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। धर्म, भक्ति और ज्ञान की अविरल गंगा के प्रवाह के साथ आज से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव। धर्म, भक्ति और ज्ञान की अविरल गंगा के प्रवाह के साथ आज से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव, जिसकी मंगल शुरुआत हुई है। कलश यात्रा साहू निवास से शुरू हुई और ग्राम चिकनीपाली मोहल्ले से होते हुए वापस मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। सैकड़ों श्रद्धालु माता बहनों की उपस्थिति में गूंज उठी जय जय श्री राधे की ध्वनि। सज धज कर निकली कलश यात्रा, जिसमें श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा, जहां पर वातावरण भक्तिमय हो गया। हर मन में प्रभु की लौ जाग पड़ी और बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पवित्र वस्त्र पहनकर सिर पर कलश धारण कर शामिल हुए। इसमें पूर्व कथा स्थल पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कथा का शुभारंभ करते हुए कथावाचक श्रद्धेय पंडित श्री देवकृष्ण शर्मा ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसलिए जहां भी भागवत कथा होती है, इसे सुनने मात्र से वहां का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा में सशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन और व्यवहार में धारण करें। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। श्रद्धालुगण प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से कथा का रसपान करेंगे और इस अवसर पर साहू परिवार एवं चिकनीपाली के समस्त ग्रामवासी भारी संख्या में मौजूद रहे। परिचय बताते हुए आज ग्राम पंचायत चिकनीपाली में श्रीमद् भागवत पुराण कथा यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो इस विषय को लेकर के जो है यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जानकारी बताइए महाराज जी। मैं पंडित देवकृष्ण शर्मा, जो कि मूलतः शक्ति के पास ट्रेमर ग्राम का हूँ। आज यहाँ पर कोरबा जिला के अंतर्गत चिकनीपाली ग्राम में साहू परिवार द्वारा स्मृति से इस गुरबारी बाई जी के वार्षिक श्राद्ध के निमित्त यह भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अभी मंगलमय कलश यात्रा पूरे ग्राम वासियों के द्वारा बड़े धूमधाम से किया गया। पूरे ग्रामवासी इसमें सम्मिलित थे और आज से यह कथा महात्मा के साथ प्रारंभ हो रही है। और जैसा कि कथा में वर्णन आता है कि भागवत महापुराण कथा पितरों को तारने वाली कथा है। बड़े से बड़े पापी भी इस कथा को श्रवण करके तर जाते हैं। तो आज कथा महात्मा में हमने बतलाया कि धुंधकारी का वृत्तांत किस प्रकार से है कि धुंधकारी महाखलो, महापापी धुंधकारी हुआ करता था, जिसने अपने माता पिता को कुसंगति के चक्कर में बहुत कष्ट प्रदान किया और अंततोगत्वा जब उसकी मृत्यु हो गई तो मरणोपरांत जब गया श्राद्ध करने पर भी उसकी मुक्ति गति नहीं हुई, तब जाकर के गोकर्ण जी के द्वारा भागवत की गई और उसे मुक्ति गति इस भागवत महापुराण कथा के द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिए पितरों की सदगति के निमित्त ये तो और भी अच्छी बात है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में पितरों की सदगति के लिए यह भागवत कथा आज की जा रही है। कब से कब तक चलेगी महाराज जी? आज यह भागवत महापुराण 11 सितंबर से प्रारंभ होकर के 18 सितंबर तक ये कथा 7 दिवसों की कथा, तत्पश्चात 18 सितंबर को इनके गृह पर ही वार्षिक श्राद्ध का कार्य।